और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई साजिश का मामला है। कड़कड़डुमा कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। आरोप तय करने पर कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई आज होगी। एएसजे अमिताभ रावत की अदालत में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी है। 10:30 बजे सुनवाई का समय रखा गया है। कड़कड़डुमा कोर्ट में आरोप तय करने पर सुनवाई होगी। दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ साजिश का ये पूरा मामला है। खबरों में बात अब चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के मामले से संबंधित, क्योंकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका के ऊपर सुनवाई की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो गई थी और उससे पहले उन्होंने अंदेशा भी जताया था अपनी गिरफ्तारी का और अपने ऊपर हमला होने का। पूरा मामला कौशल विकास घोटाले से संबंधित था और इसी के ऊपर आज फिलहाल गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई होने जा रही है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई, मामले को रद्द करने की याचिका जो दाखिल की गई थी उसके ऊपर आज सुनवाई होने जा रही है। तो देखिए, इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें, मौसम से जुड़ी हुई खबर। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देश के 7 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। इसके अलावा आपको बताएं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। भारी बारिश के बाद जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर डैम को खोल दिया गया है। डैम के कई गेटों को खोला गया है। देश के कुल 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही देखिए, राजस्थान में भी भारी बारिश का तांडव लगातार जारी है। राजस्थान में भारी बारिश, अब तक 5 लोगों की मौत की जानकारी है। 6 जिलों में अति भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। बांसवाड़ा के माही डैम के भी सभी 16 गेट खोल दिए गए हैं। डूंगरपुर का बेड़ेश्वर धाम भी टापू में तब्दील हो चुका है। जालौर और सांचौर में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि जगह जगह जलभराव है। कई गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया है। लोगों को काफी मुसीबत का इसमें सामना करना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं हम 3 तस्वीरें। आप देखिए, उकाई डैम के 15 गेट खोल दिए गए हैं। तापी नदी उफान पर है। दूसरी तस्वीर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की है, जहां पर शिप्रा नदी तांडव बरसा रही है। और तीसरी तस्वीर है पशुपतिनाथ मंदिर की, मंदसौर की, जहां पर आप देखिए मंदिर के अंदर भी पूरा पानी भर चुका है। अगली खबर चीन से, क्योंकि समंदर में डूबी है चीन की सबमरीन। ताइवान स्ट्रेट में चीनी सबमरीन डूबने की खबर मिल रही है। 100 नौसैनिकों की मौत की जानकारी मिल रही है। अब इस पूरी दुर्घटना की जानकारी चीन छुपा रहा है, लेकिन ये जानकारी सामने आई है और चीन ऑफिशियली इस जानकारी को सामने नहीं रख रहा है। समुद्र में चीन की सबमरीन डूब गई है। ताइवान स्ट्रेट में ये बड़ा हादसा हुआ है। ताइवान स्ट्रेट में चीनी सबमरीन पूरी तरीके से पानी में समा गई और डूब गई, जिसकी वजह से 100 नौसैनिकों की मौत की खबर मिल रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन इस तरीके से अपने विफल होने की खबरों को छुपा रहा हो, देश के सामने नहीं रख रहा हो ताकि उसकी किरकिरी ना हो। दुर्घटना की जानकारी छिपा रहा है चीन। और अब वक्त खबरों के साथ में आगे बढ़ने का, यानी कि अखबारों की खबरें आपको बताने का। हेडलाइंस की बात करें तो आज की हेडलाइंस में एक इंपॉर्टेंट खबर जो हमें दिख रही है वो है कश्मीर से जुड़ी, जहां पर एक जवान से बड़ी गलती हो गई। अब गलती क्या थी उसके ऊपर नजर डालते हैं। दरअसल बांदीपुरा में लोडेड गन अचानक से चल गई जवान के द्वारा, जिसकी वजह से उसका साथी जवान, दूसरा जवान जो उसके साथ में था, वो घायल हो गया। दूसरा जवान घायल हो गया। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेडलाइंस में भी इस खबर को दिखाया गया। मणिपुर सेना के जवान की अपहरण के बाद में यहां हत्या की खबर दिखाई गई है, जहां पर आपको बता दें कि मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के खूनी गंगथेक गांव में रविवार को भारतीय सेना के एक जवान का शव मिला है। हालांकि जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो खबर भी जवानों से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, जहां पर बांदीपुरा की खबर, बांदीपुरा में लोडेड गन चलने की वजह से अचानक से लापरवाही हो गई और लोडेड गन चलने की वजह से दूसरा जवान घायल हो गया। गोली लगने से जवान के शहीद होने की जानकारी मिल रही है, वहीं दूसरा जवान घायल बताया जा रहा है। तो बिल्कुल, साक्षी ने 2 खबरें यहां पर बताई। पहली खबर थी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, दूसरी खबर थी मणिपुर से जुड़ी हुई। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा में तैनात सीआरपीएफ कमांडोज, आपको बताएं सीआरपीएफ कोबरा कमांडोज की पहले बैच की तैनाती यहां पर की गई है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में कमांडोज की ट्रेनिंग हुई। नक्सलियों से निपटने के लिए ये कोबरा कमांडोज बनाए गए थे। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब आतंकियों से लोहा लेने के लिए कोबरा कमांडोज तैयार हो चुके हैं और उनकी तैनाती भी हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर जिसका साक्षी भी आप जिक्र कर रही थी, मणिपुर से जुड़ी हुई
घटना का। छुट्टी पर आए सेना के जवान की हत्या का ये पूरा मामला है। 3 हथियारबंद बदमाशों ने घर से अगवा किया, फिर सिर में गोली मार दी। ये बड़ी जानकारी मणिपुर से सामने आई है, जहां पर अगवा करके गोली चलाने का जो मामला वो सामने आया है इंफाल से। मणिपुर के इंफाल जिले में अज्ञात व्यक्तियों ने भारतीय सेना के 49 वर्षीय जवान थे सरटो थांग को उनका अपहरण करके उनकी गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और ये बताया जा रहा है कि जो सैनिक था वो छुट्टी पर था। बिल्कुल पलक, और इसके साथ अगली खबर आपको बता दें, नेटो जल्द करेगा सैन्य अभ्यास, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। नेटो 2024 में सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देश शामिल होंगे। इस पूरे सैन्य अभ्यास में 31 देश शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें आपको यह भी बता दें कि 41,000 सैनिक शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बड़े स्तर पर इसको आयोजित किया जा रहा है। 41,000 यानी 41,000 जो सोल्जर्स है वो इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। 2024 में इस अभ्यास को नेटो के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों में आयोजन इसका किया जा रहा है। पलक साक्षी, आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। G20 बैठक का मेजबान छत्तीसगढ़। विदेशी डेलीगेट्स का पहुंचना छत्तीसगढ़ शुरू हो चुका है। आज और कल रायपुर में ये 2 दिन आयोजन होना है। एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का धूमधाम से स्वागत हो रहा है और एक छत्तीसगढ़ी अंदाज में उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ी अंदाज में जहां पर G20 के जो डेलीगेट्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और उनका स्वागत यहां पर चल रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी शांति निकेतन की, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी है, यूनेस्को ने इसकी जानकारी दी है। हाल ही में आपको बता दें कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए अपील की गई थी और अब इसकी जानकारी आपको दे दें। शांति निकेतन में ही जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने काफी लंबा समय अपना बिताया। दरअसल शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन की स्थापना उनके पिता ने एक आश्रम के तौर पर की, लेकिन जिसको बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया और ये धीरे धीरे चलकर विज्ञान के साथ साथ आर्ट और संस्कृति का एक उत्तम स्थान हो गया, पढ़ाई का। लेकिन इसमें बड़ी जानकारी यह है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में अब शांति निकेतन आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी खुशी इसमें जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि सभी भारतीयों के लिए काफी गर्व का क्षण है। शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने से सीएम ममता बनर्जी भी काफी खुश नजर आई। आपको बता दें कि खुशी है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टिकोण और भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रतीक शांति निकेतन को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का पल है। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिखा गया है। बिल्कुल पलक, और अखबारों में भी यही लिखा गया है। यूनेस्को ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा की कि यूनेस्को ने कहा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन को शामिल किया जा रहा है। भारत को बधाई, इसके लिए भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा था। तो अखबारों में भी इस खबर को दिखाया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस में हलचल मचती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम की मांग है। कर्नाटक में क्या है, वरिष्ठ नेता केएन राजना के 3 डिप्टी सीएम की मांग की गई है। सीएम सिद्धरामैया ने साफ किया है अपना रुख और हाईकमान का फैसला मानूंगा, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो हाईकमान का फैसला जो भी होगा उसे ही सर्वमान्य किया जाएगा। कर्नाटक में चूंकि 3 डिप्टी सीएम की मांग लगातार उठ रही थी, वरिष्ठ नेता राजन्ना 3 डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसमें सीएम ने साफ अपना रुख कर दिया है कि जो भी आला कमान का फैसला होगा उसे माना जाएगा। बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे सीधा। बड़ी खबर है, INDIA गठबंधन से घबरा गए एनडीए वाले। अशोक गहलोत की तरफ से यह कहा गया। CWC बैठक पर सीएम अशोक गहलोत का यह बड़ा स्टेटमेंट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह कैंपेन होगा। INDIA गठबंधन बना है तब से एनडीए वाले घबरा गए हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करें। ये बड़ी जानकारी, बड़ा स्टेटमेंट सीएम गहलोत की तरफ से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि INDIA गठबंधन से एनडीए वाले घबरा गए हैं। ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, कल CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, जिसके ऊपर सीएम अशोक गहलोत अपनी स्टेटमेंट रखते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह कैंपेन होगा। और देखिए, चुनाव का सीजन चल रहा है, विधानसभा चुनावों का दौर जारी है। लोकसभा चुनावों को टारगेट करते हुए INDIA गठबंधन गठित किया गया तमाम विपक्षी दलों के द्वारा। अब उसी के ऊपर यहां पर स्टेटमेंट अशोक गहलोत का सामने आया है। इंडिया गठबंधन से एनडीए घबरा गई है, ये बड़ा स्टेटमेंट अशोक गहलोत ने दिया है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई उसके ऊपर यह स्टेटमेंट सामने रखा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सब जगह कैंपेन किया जाएगा, कैंपेन होगा, ये इस बात का जिक्र करते हैं। आगे वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन बना है तब से एनडीए वाले घबरा गए हैं। और देखिए, संसद के विशेष सत्र में क्या देश के लिए
कोई सरप्राइज छिपा है? ये बड़ा सवाल उठता है। 2024 के चुनाव से पहले क्या मोदी सरकार इस सत्र में कोई बड़ा दांव चलने वाली है? ये सवाल उठ रहा है पलक। बिल्कुल, सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक की मांग को लेकर जमकर यहां पर बात कही, लेकिन इस बात की नजर इस पर भी है कि विशेष सत्र में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। रिपोर्ट आप देखिए। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 24 के चुनाव से ठीक पहले सत्र बुलाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। औपचारिक तौर पर सरकार ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक इस सेशन में कुल 8 बिल पेश किए जाएंगे। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 34 दलों के 51 नेताओं ने हिस्सा लिया। कुल 8 बिल इस सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स का 3 बिल है। एक सीनियर सिटीजन्स सीनियर सिटीजन वेलफेयर का 1 बिल है। टोटल देयर आर अराउंड 8 बिल्स। हर कोई जानता है कि पीएम मोदी सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सत्र में मोदी सरकार कुछ चौंकाने वाले बिल ला सकती है। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की वकालत की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजनीतिक दल मांग करते रहते हैं, उपयुक्त समय पर उपयुक्त फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बैठक में ये सत्र रेगुलर सेशन की तरह बताया गया है। उन्होंने कहा कि हमें 0 आवर से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम महंगाई, चीन का अतिक्रमण, जाति जनगणना, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हमारी तरफ से चर्चा चाहते थे कि कास्ट सेंसस पे सरकार कोई नीति निर्धारण करे। सरकार ये बेरोजगार, महंगाई, ये हमारे चाइना बॉर्डर पे जो चीनी फौजों की जो अतिक्रमण हुए, अदानी साहब के मुद्दे, मणिपुर की हालात, जम्मू कश्मीर की आज की स्थिति, सारे चीजों पे सरकार ध्यान दे। सत्र के शुरू होने से पहले इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि क्या इस सत्र में सरकार की तरफ से कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। जानकारी के मुताबिक संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी। संसद को नए संसद भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। 8 विधेयक सत्र में सूचीबद्ध किए गए हैं। पहले सिर्फ 4 विधेयकों का एजेंडा बताया गया था। 4 नए विधेयकों को एजेंडे में जोड़ा गया है, जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े 3 संशोधन विधेयक और सीनियर सिटीजन वेलफेयर विधेयक शामिल है। इसके अलावा अधिवक्ता संशोधन विधेयक, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक भी इस सत्र में पेश किया जाएगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने रविवार सुबह नए संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सोमवार को 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया दलों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने को लेकर व्हिप जारी किया है।